अध्याय 17 के श्लोक 19 से 28 में भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा की अंतिम गहराई का उद्घाटन करते हैं। यहाँ वे तप, दान और मंत्र, इन तीनों की सात्विक, राजसिक और तामसिक परिभाषा स्पष्ट करते हैं और अंत में ओम तत्सत का दिव्य रहस्य प्रकट करते हैं। श्लोक 19 में वे बताते हैं कि अज्ञान और हठ से किया गया तप तामसिक है। श्लोक 20 से 22 में वे दान के 3 रूप समझाते हैं। सात्विक दान जो निस्वार्थ और धर्म भाव से है, राजसिक दान जो फल और नाम की इच्छा से है, और तामसिक दान जो बिना विवेक और श्रद्धा के है। श्लोक 23 से 28 में भगवान ओम तत्सत की त्रिवेणी बताते हैं, जो संपूर्ण यज्ञ, तप और दान का आधार है। ओम परम सत्य का प्रतीक है, तत् त्याग और समर्पण का भाव है, और सत शाश्वत सत्य तथा पवित्रता का प्रतिनिधि है। आज के युग में जब धार्मिक कार्य प्रायः औपचारिकता या प्रदर्शन बन जाते हैं, ये श्लोक हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा धर्म किसी कर्मकांड में नहीं, बल्कि उसकी नीयत, उसकी शुद्धता और उसके ईश्वर समर्पण में है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप अज्ञानवश अपने शरीर को कष्ट देकर या दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसिक तप कहलाता है। यहाँ भगवान बताते हैं कि यदि तपस्या विवेकहीन हो, जैसे शरीर को व्यर्थ पीड़ा देना, कठोर दमन करना या दूसरों को नुकसान पहुंचाना, तो वह सात्विक नहीं बल्कि तामसिक है। आज भी हम देखते हैं कि कई लोग दिखावे या अंधविश्वास में ऐसी साधनाएं करते हैं जिनसे ना शरीर को लाभ होता है ना आत्मा को। सच्चा तप वह है जो आत्मा को ऊपर उठाए। पीड़ा या विनाशकारी तपस्या कभी सार्थक नहीं। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान यह सोचकर दिया जाए कि देना ही मेरा कर्तव्य है, जो उचित समय, उचित स्थान और योग्य पात्र को दिया जाए और जिसमें कोई प्रत्युपकार की आशा ना हो, वह सात्विक दान है। सात्विक दान न केवल वस्तु देने का नाम है, बल्कि यह हृदय की शुद्धता और करुणा का प्रतीक है। ऐसा दान समाज को समृद्ध करता है और दाता की आत्मा को शुद्ध करता है। यही दान सबसे उच्च कोटि का है। कर्तव्य बुद्धि और निस्वार्थ भाव ही सात्विक दान को श्रेष्ठ बनाते हैं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तदानं राजसं स्मृतम्। जो दान प्रत्युपकार की आशा से या फल व प्रसिद्धि की इच्छा से अथवा अनमने भाव से दिया जाता है, वह राजसिक दान कहलाता है। राजसिक दान का आधार अपेक्षा है। दाता चाहता है कि उसका नाम हो, उसका यश बढ़े या बदले में उसे कुछ मिले। ऐसा दान आत्मिक उन्नति के बजाय केवल अहंकार और दिखावे को पोषित करता है। यदि दान प्रत्याशा और प्रसिद्धि के लिए है, तो वह आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकता। आदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं
तत्तामसमुदाहृतम्। जो दान अनुचित स्थान, अनुचित समय या अयोग्य व्यक्ति को बिना सम्मान और श्रद्धा के दिया जाए, वह तामसिक दान है। तामसिक दान असावधानी और अज्ञान से होता है। इसमें विवेक का अभाव रहता है। दाता यह नहीं देखता कि जिसे दान दे रहा है वह पात्र है या नहीं। ऐसा दान ना तो दाता को लाभ देता है और ना ही समाज को। बिना विवेक और बिना श्रद्धा का दान आत्मिक व सामाजिक कल्याण नहीं कर सकता। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत यह ब्रह्म का त्रिविध नाम है। प्राचीन काल में ब्राह्मणों ने वेद, यज्ञ और तप इसी मंत्र के आधार पर आरंभ किए। ओम पर ब्रह्म का प्रतीक है। तत् त्याग और समर्पण का भाव है। सत सत्य और शाश्वतता का प्रतीक है। ये तीनों मिलकर हर यज्ञ, दान और तप को पवित्र और दिव्य बनाते हैं। ओम तत्सत यह स्मरण हमें सिखाता है कि हर कर्म परमात्मा को समर्पित हो। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ लोग हर यज्ञ, तप और दान की शुरुआत ओम उच्चारण से करते हैं। ओम केवल ध्वनि नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का बीज है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा हर कार्य ईश्वर की ओर समर्पित है। बिना ओम स्मरण के किया गया कार्य अपवित्र और अपूर्ण माना गया है। हर शुभ कार्य का आरंभ ओम से करें। यही उसकी पवित्रता और सफलता का आधार है। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। जो साधक मोक्ष की इच्छा रखते हैं वे तत् शब्द का उच्चारण करके यज्ञ, तप और दान करते हैं, फल की आकांक्षा त्याग कर। यहाँ तत् का अर्थ है यह सब ईश्वर को अर्पित है, मेरा नहीं है। जब साधक तत्भाव के साथ कर्म करता है तो वह फल की अपेक्षा से मुक्त हो जाता है। तब उसके कर्म बंधन नहीं बनते बल्कि उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यह भाव हमें सिखाता है कि हर यज्ञ, तप और दान केवल परमात्मा के लिए है, ना कि अहंकार या स्वार्थ के लिए। तत् की भावना यही है, हर कर्म ईश्वर को अर्पित करो, तभी वह मोक्षदायी बनेगा। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। सत शब्द का प्रयोग सत्य और साधुत्व के लिए होता है। हे पार्थ, यह शब्द शुभ और प्रशंसनीय कर्मों के लिए भी प्रयुक्त होता है। सत का अर्थ है सत्य, पवित्रता और शाश्वतता। यह शब्द हर उस कार्य के लिए है जो शुभ है, जो ईश्वर से जुड़ा है और जो साधुता और शुद्धता को बढ़ाता है। यह हमें यह समझाता है कि किसी भी कर्म का मूल्य तभी है जब वह सत अर्थात सत्य और पवित्रता से जुड़ा हो। सत हर पवित्र कार्य और सत्य जीवन का आधार है।
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येवाभिधीयते। यज्ञ, तप और दान में स्थिरता को भी सत कहा जाता है और जो कार्य ईश्वर के लिए किया जाता है वह भी सत कहलाता है। सत केवल सत्य ही नहीं बल्कि स्थिरता, निष्ठा और समर्पण का भी प्रतीक है। जब साधक अपने कर्म, यज्ञ, तप और दान में दृढ़ता और सात्विक नियत रखता है तो वे कर्म सत बन जाते हैं। इसका अर्थ है ईश्वर के लिए किया गया कोई भी कर्म पवित्र है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। सत कर्म का आधार है। जो भी ईश्वर के लिए और सत्य भाव से किया गया है वही शाश्वत है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्य उच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इह। हे पार्थ, जो यज्ञ, दान और तप बिना श्रद्धा के किया जाता है वह असत कहलाता है। ऐसा कार्य ना इस लोक में फल देता है और ना ही परलोक में। भगवान यहाँ अंतिम निष्कर्ष देते हैं, यदि किसी भी कर्म में श्रद्धा नहीं है तो वह व्यर्थ है। श्रद्धा ही वह शक्ति है जो कर्म को पवित्र और फलदायी बनाती है। बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी कार्य चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, वह आत्मा को ऊपर नहीं उठाता। यही कारण है कि वे कहते हैं श्रद्धा ही साधना की आत्मा है। श्रद्धा के बिना कोई भी यज्ञ, दान या तप निरर्थक है। श्रद्धा ही हर कर्म को ईश्वरमय बनाती है। श्लोक 19 से 28 का गहरा संदेश यह है कि तप और दान तभी सार्थक है जब वे सात्विक और श्रद्धा युक्त हो। अज्ञान या स्वार्थ से किया गया तप, दान आत्मिक उन्नति नहीं देता। भगवान अंत में स्पष्ट करते हैं कि ओम तत्सत का स्मरण हर यज्ञ, तप और दान को दिव्यता से जोड़ देता है। यदि कर्म केवल अहंकार या फल की इच्छा से किए जाए तो वे अपूर्ण है, परंतु जब वही कर्म ओम तत्सत की भावना से किए जाए, यानी सत्य, त्याग और समर्पण के साथ, तो वे जीवन को पवित्र और मुक्तिदायी बना देते हैं। आधुनिक जीवन के लिए यह संदेश अमूल्य है। चाहे हम सेवा करें, अध्ययन करें, कार्य करें या दान दें, उसका मूल्य बाहरी रूप में नहीं बल्कि उसकी नियत और शुद्धता में है। अतः हर साधक को स्मरण रखना चाहिए ओम तत्सत। यही हर धर्म कर्म की आत्मा है। यही हमें परमात्मा तक ले जाने वाला मार्ग है। जय श्री कृष्ण।